आयु के साथ पोषण की आवश्यकता में परिवर्तन होते हैं और हर उम्र में पोषण की आवश्यकता अलग हो जाती है। रजोनिवृत्ति महिलाओं में बढ़ती उम्र की एक सामान्य प्रक्रिया है। बढ़ती आयु में पोषण की आवश्यकता होती है। वहीं चय अपचय प्रक्रिया धीमी होने के कारण भूख कम हो जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के साथ कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। यदि इस अवस्था में पर्याप्त पोषण न मिले तो जटिलताएं बढ़ सकती हैं। पोषण की कमी समस्या उत्पन्न कर सकती है। आयु के साथ पोषण की आवश्यकता बदल जाती है। वृद्ध महिलाओं में पोषण का विशेष महत्व है। पोषण का ध्यान देना इस आयु में आवश्यक हो जाता है। रजोनिवृत्ति के बाद ईस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और हड्डी टूटने यानी फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। मीनोपॉजल सिम्टम्स जैसे नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, तो ये सब होता है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में। और वो क्या चीज़ें हैं जिसमें नेचुरली ईस्ट्रोजन पाया जाता है, वो है सोया। ये सोया आपको सोया योगर्ट में मिल सकता है, आप सोया मिल्क पी सकते हैं। कुछ नहीं तो सोया आटा को आप 1 किलो आटा 1 महीने के आटे में मिलाकर अपने नॉर्मल आटे में 1 किलो सोया आटा का सेवन कर सकते हैं और ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से दूर रह सकते हैं और उसके सिम्टम से दूर रह सकते हैं। ये ही नहीं, आपको डेट्स, एप्रिकॉट्स, इन सब चीज़ों में भी सोया का न्यूट्रिशन मिल सकता है। अधिक आयु की महिलाओं में पोषण की कमी एक आम समस्या है। इसके कारण उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है और रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। रजोनिवृत्ति महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ अंडाशय, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर देते हैं। रजोनिवृत्ति के पहले कुछ वर्षों के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन का उतार चढ़ाव शुरू होता है और रजोनिवृत्ति होने पर माहवारी और अंडोत्सर्ग स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान और उसके बाद महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मीनोपॉज में सबसे बड़ी है रिस्क फ्रैक्चर का, गिरने का। और ये क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है, बोन्स कैल्शियम एक्युमुलेट नहीं करती और वो फ्रैक्चर के रिस्क से। तो इसलिए अपनी माताओं को बोलिए वो सुबह धूप में बैठें, स्पेशली सर्दियों में 11 से 3 के बीच में सब माताएं धूप में बैठें। 50 साल की उम्र के बाद विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लें, कैल्शियम का भी सप्लीमेंटेशन ले सकती हैं, डाइट में भी ले सकती हैं। और सिंपली विटामिन डी के लिए सनलाइट में 11 से 3 के बीच में 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर भी विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये विटामिन डी का लिए बॉडी में बॉडी पार्ट्स का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब चमड़ी पे पड़ेंगी तभी विटामिन डी पड़ेगा, कपड़ों पे पड़ने से नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर धूप में बैठे तो सॉक्स उतार के बैठिए, अपना कान, नाक, मुंह, चेहरा एक्सपोज रखिए, हाथ एक्सपोज रखिए। आवश्यक है कि महिलाएं कम उम्र से ही आहार का ध्यान रखें। आयु बढ़ने पर पोषण की आवश्यकता अनुसार ही आहार लें। सही पोषण से महिलाओं में रजोनिवृत्ति की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। वृद्धावस्था में रोगों की संभावना को कम किया जा सकता है और रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। इसलिए आप कम उम्र से ही अपने आहार को पौष्टिक बनाने पर विशेष ध्यान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।